बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक वज़ाइफ ऑफिशियल के प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा अपनी आफियत के साए में जगह अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी ये ख़ास वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो कि रिज़्क़ की तंगी, माल में कमी और मोहताजी का शिकार हैं, जिसके बायस वो कर्ज़ों में डूबे हुए हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको एक ऐसा कुरानी वजीफ़ा बताऊंगा जिसको करने से इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत और कुशादगी होगी और आपका कर्ज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ख़जानों से अदा फरमा देंगे। आज का हमारा वजीफ़ा कुरान करीम की नहायती अफजल और आसान सूरतुन नसर का वजीफ़ा है, जिसको आपने रात को सोने से पहले पढ़ लेना है, जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह रिज़्क़ के तमाम तर मसाइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से हल हो जाएंगे। अमल भी आपको बताएंगे, लेकिन हस्ब रिवायत यहाँ हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल के बटन को भी लाजमी दबा दें, ताकि हमारी इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त और बाआसानी पहुँचती रहें। मोहतरम नाजरीन, जब हम किसी से कर्ज लेते हैं और कर्ज देने वाले से ये वादा करते हैं कि इतनी देर तक हम कर्ज लौटा देंगे, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो मुद्दत मुकर्रर हुई है उसके दौरानिए के अंदर अंदर इस कर्ज को वापस लौटा दें। लेकिन अक्सर औकात ये देखने में आया है कि जब कर्ज देने की बारी होती है तो कर्ज हमसे लेट हो जाता है, जिसकी बदौलत काफ़ी परेशानियां वजूद में आती हैं और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि बात बढ़कर लड़ाई झगड़े तक जा पहुंचती है। इसके साथ साथ जो कर्ज देने वाला होता है उसे भी चाहिए कि सब्र व तहम्मुल से काम ले, क्योंकि आप जब किसी को कर्ज देते हैं तो आपको पता भी नहीं होता कि इससे आपको सिर्फ दुनियावी फ़ायदा नहीं होता, बल्कि इससे एक दूसरे के दिल में प्यार और एतबार बढ़ता है। और इसके साथ साथ जब आप कर्ज अदा करेंगे तो आपका दिया हुआ कर्ज जब तक मकरूज के पास रहेगा उतने ही दिन आपको उस कर्ज के बराबर अज्र व सवाब भी मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। यानी जब आप किसी को कर्ज देते हैं तो जब तक वो लेने वाला कर्ज आपको वापस अदा नहीं करता तब तक आपके नामे आमाल में सवाब लिख दिया जाता है। इसलिए आप भी सब्र से काम लिया करें। इसी तरह कर्ज लेते वक्त भी बहुत एहतियात करनी चाहिए और जितना हो सके कर्ज से दूर रहा जाए। लेकिन अगर ऐसे हालात आ जाए कि कर्ज के बगैर गुजारा ना हो तो फिर जितना जल्दी हो सके कर्ज वापस अदा करने की कोशिश की जाए, क्योंकि जब हम किसी से कर्ज लेते हैं और मरने से पहले उसको अदा न कर पाए तो ये एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है, जिसको आखिरत में हमें नामे आमाल के वक्त हिसाब जिसका देना पड़ेगा, क्योंकि कर्ज मौत के बाद भी माफ़ नहीं है। यहाँ तक कि कल को क़यामत के दिन अल्लाह पाक इसका बदला कर्जदार के आमाल से अदा करेंगे। इसलिए बेहतर यह है कि आप ऐसे काम ही ना करें कि आपको कर्ज लेने की ज़रूरत पड़े, और अगर किसी से कर्ज लेते भी हैं तो उसको वक्त पर अदा कर दिया करें। अब हम चलते हैं आज के उस अमल की जानिब कि जिसके करने की बरकत से इंशाअल्लाह जितना भी कर्ज आपके ज़िम्मा होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ख़जानों से उसको अदा फरमा देंगे, और इसके साथ साथ इस अमल के करने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिज़्क़ के तमाम तर मसाइल को हल फरमा देंगे। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि इस अमल को और इस वजीफ़े को ध्यान से सुन लें, ताकि आपको बाद में किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। आपने करना कुछ इस तरह से है कि नमाज इशा अदा करनी है। सबसे पहले तो आपने अपने ऊपर लाजिम कर लेना है कि 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करना है, और फिर इस अमल को आपने नमाज इशा के फ़ौरन बाद इस तरह से करना है कि जैसे ही आपने नमाज इशा अदा की तो नमाज इशा मुकम्मल अदा करने के बाद आपने अपने कर्ज से निजात और रिज़्क़ में बरकत की नीयत से 2 रकत नमाज सलातुल हाजत के नफल आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पढ़ने हैं। नफल नमाज बिल्कुल आम नमाजों की तरह पढ़कर आपने सलाम फेर लेना है। अब सलाम फेर लेने के बाद वहीं जाए नमाज पर बैठकर अव्वल 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी नमाज में पढ़ा जाने वाला दुरूद शरीफ
11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک پارہ نمبر 30 سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورہ مبارکہ کی 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائمز آپ نے تلاوت کرنی ہے، اور جب 41 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت ہو جائے تو آخر میں دوبارہ سے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ پاک سے خصوصی طور پر رزق میں برکت اور کشادگی، غربت اور محتاجی سے نجات، اور خاص طور پر قرض کی ادائیگی میں اللہ رب العزت کی غیبی مدد کے حصول کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے اوپر جتنا بھی قرض ہوگا اللہ پاک اس کے ادا کرنے میں آپ کی غیبی مدد فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرما دیں گے، جس کی بدولت انشاءاللہ آئندہ زندگی میں آپ کو کبھی قرض لینے کی نوبت نہیں آئے گی، اور اللہ پاک آپ کو دنیا کی محتاجی اور ہر قسم کی تنگی سے نجات عطا فرما دیں گے۔ ناظرین، یہ نہایت ہی مختصر اور آسان عمل ہے، اس عمل کو خود بھی کیجئے، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ، اور خاص طور پر اپنے سوشل اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب جو کہ قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں یا غربت اور تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر کے اس سے مستفید ہو سکے، اور ان کے دل سے نکلی دعاؤں میں مجھے بھی اور آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔